शुरू में कहा गया कि इमरान खान को लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा जाएगा, वहां लेकर गए, लेकिन वहां से इस्लामाबाद लेकर चले गए। अडियाला जेल में तैयारियां मुकम्मल हुई तो इमरान खान को अडियाला जेल भी नहीं रखा गया। अब बहुत सी अहम तफसीलात हैं जो इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। इमरान खान को कहां ले जाया गया है, कहां मुंतकिल कर दिया गया है, इस वक्त इमरान खान साहब कहां पर हैं और जेल में इमरान खान साहब की जो पहली रात है क्या सलूक बरता जाएगा, इमरान खान साहब के लिए क्या फैसला हो चुका है। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान साहब को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, दरवाजा तोड़कर घसीट कर ले जाने का मामला क्या है। एनी शाहिद के पैगाम ने तहलका मचा दिया हुआ है, लोग परेशान हैं। जाहिर बात है कंसर्न्स और ज्यादा बढ़ गए हैं कि इमरान खान को किस तज़हीक आमेज अंदाज में उनकी रिहाइशगाह से जब वो खुद को सरेंडर कर रहे थे, जब वो खुद वॉलंटरली गिरफ्तारी दे रहे थे, किस तरह से गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से बहुत आम तरीन तफसीलात हैं। सबसे पहले मेरी ये दरखास्त होगी आपसे कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा लाइक कर सकें, क्योंकि इस वक्त चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। तो होता यह है कि उससे जो असर है वो कम हो जाता है। जितना ज्यादा लाइक करेंगे तो ये जो रिपोर्ट कर रही है पीडीएम का टोला, तो उसका असर कम होता है उससे, और वो जायल हो जाता है असर। तो आपने कॉमेंट करना है, आपने लाइक करना है और शेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब को अरेस्ट हुए अब बहुत घंटे गुजर चुके हैं। बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मंजर-ए-आम पर आती जा रही हैं। बहुत से शहरों के अंदर लोग जो हैं वो एक कंसिडरेबल अमाउंट में, उस तादाद में तो नहीं, क्योंकि जाहिर बात है जो हालात बने 9 मई के बाद। और मैं तो बार बार ये बात फिर से कह दूं कि जो लोग एहतजाज के लिए निकल भी रहे हैं उनसे ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त होगी कि भाई 9 मई के वाक़यात से सबक सीखना है और खुदारा इमरान खान साहब की बात का मान रखते हुए, उनकी लाज रखते हुए, उन्होंने एंड पे भी आखिरी पैगाम में भी जो बात कही, पुरअमन रहना, कानून हाथ में नहीं लेना, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। वो कोई माई का लाल आपसे नहीं ले सकता, वो आएंगे पाकिस्तान ने आपको दिया हुआ है, लेकिन कानून हाथ में लेना भी किसी को नहीं जेब देता। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें जल्दी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जल्दी आपके सामने रख दूं, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोर कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मुतस्सिबाना और नाक़िस अदालती फैसले के नतीजे में गिरफ्तारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इजलास की सदारत की। तो शकाना केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फैसले और इमरान खान की गिरफ्तारी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कानूनी चाराजोई समेत आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत हुई। कोर कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की अदालत उज़्मा से तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरखास्त की बिला ताखीर समाअत की भी अपील। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत की रोशनी में तंजीमी और सियासी हिकमत अमली पर अमल दरामद का भी आगाज कर दिया गया है। ठोस शवाहिद के बावजूद एक मुतासिब जज के निहायत नाक़िस फैसले को पूरी कौम ने मुस्तरद कर दिया है। पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत एक जाली ट्रायल के जरिए फैसला सुनाया गया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तयशुदा मंसूबे के तहत गिरफ्तारी पर पूरी कौम में शदीद रद्द अमल की सी कैफियत है। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ फैसले की अपील पर बिला ताखीर समाअत करे, यह मुतालबा किया गया है। तहरीक इंसाफ की अपील को छुट्टियों और दीगर मामूलात का लिहाज किए बगैर तरजीही बुनियादों पर समाअत और फैसले के लिए मुकर्रर किया जाए। दस्तूर पुरअमन एहतजाज का हक देता है। तहरीक इंसाफ के कारकुन इस बेइंसाफी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन की तलकीन और हिदायत की रोशनी में मुकम्मल तौर पर पुरअमन और आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अवाम के साथ मिलकर मुकम्मल नज़्म ज़ब्त और आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे। अपने कायद को जुल्म के शिकंजे और जालिम की कैद से रिहाई दिलवाने के लिए भरपूर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कौम के मोतबर और महबूब तरीन कायद को रिहा करवाएंगे जो पहले की तरह पूरे अज़्म इस्तक़लाल से हकीकी आज़ादी की तहरीक की क़यादत करेंगे। पूरी कौम मुल्क में जारी जुल्म और फस्तायत के खिलाफ इमरान खान की हम आवाज़ आइन और जमहूर दुश्मन साजिशों के खिलाफ खड़ी है। तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में सफाक इंपोर्टेड सरकार के हाथों गिरफ्तार हुए बगैर सियासी और तंजीमी हिकमत अमली आगे बढ़ाएंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने कहा गिरफ्तार नहीं होना,
फड़े नहीं जाना और इस सब के अंदर पुरअमन एहतजाज करेंगे, कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकेगा, कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। और ये बेसिकली इमरान खान साहब की हिदायत है और उसी हिदायत की रोशनी में कोर कमेटी ने ये अल्टीमेट फैसला किया है और चीजें जो हैं वो स्मूथ जा रही हैं। कोई अगर ये समझे कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पीटीआई के कंट्रोल के सवाल जो हैं वो अभी तक पैदा नहीं होते। इसके साथ ही साथ मैं एक और क्लिप आपके सामने चलवाऊंगा। इमरान खान साहब को कहां ले जाया गया, क्या मामलात चले, खान साहब के साथ इस वक्त क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स रखेंगे। लेकिन एनी शाहिद की जुबानी इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी का अहवाल सुने कि किस तरह से ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई और किस तरह से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया, एग्जीक्यूशन किस तरह से हुई, आप जरा ये सुने। अच्छा, पिछले गेट से पुलिस वालों ने एंट्री की है, ठीक है, उन्होंने फोर्स एंट्री की है, तोड़ फोड़ के पीछे जो जितने भी गार्ड्स थे उनको मार के दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर घुसी है सारी की सारी नफरी। उसके बाद वो जैसे ही हमने फिर फ़ौरन जाके खान साहब को बताया कि खान साहब पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है ना, तो खान साहब कहते हैं कि बस मैं 5 मिनट में ना मुँह हाथ धो के तो मैं तैयार होकर बाहर आ रहा हूँ। तो खान साहब अंदर गए हैं, खान साहब अंदर जाके उन्होंने अपना ट्रैक सूट पहना है, शूज़ पहने हैं। उतनी देर में इन्होंने खान साहब के घर का मेन डोर है वो तोड़ के फोर्स एंट्री कर दी अंदर। और अंदर बेचारा जितना भी स्टाफ था, हम तक 5-6 लोग थे, उनको उन्होंने सही मारा है और डंडे मारे हैं और वो कपड़े फाड़ दिए उन लोगों के ना। तो ये अभी वो ये कर ही देते तो खान साहब बाहर आ गए ना ट्रैक सूट में अपने। तो कहते कि यार मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने खान साहब को पकड़ के घसीट के, मतलब कि बिल्कुल वो कह लो कि ना उनका स्टाफ घबराया हुआ था ना खान साहब खुद घबराए हुए थे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। उन्होंने कहा यार मैं आ रहा हूँ बाहर, तुम लोग क्यों मतलब कि कर रहे हो, चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मगर वो खान साहब को तो चल रहे हैं, उनको मतलब कि धक्के घसीट के तो बाहर आके चल बाहर साढ़े नाल चलो। उन्होंने मुँह तक कपड़ा पाओ, मुँह तक कपड़ा पाओ, पुलिस वालों ने जी मुँह पे कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के उनको ना घसीटते धक्के दे के उनको लेकर गए हैं। और इस सारे सिनेरियो में ना स्टाफ घबराया था ना अंदर खान साहब तो बिल्कुल जो है ना वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कोई ऐसी कोई मसला मसाइल नहीं था। और इवन कि कोई ऐसा कोई होता है ना कि यार कोई थोड़ी टॉक कर लें या रुक जाएं या थोड़ी देर, खान साहब ने कहा यार मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर उनसे कहो कि बस लोगों को ना मारे, मैं 2 मिनट में बस अपने कपड़े बदल के आ रहा हूँ। मगर उतनी देर में वो आए हैं, फोर्स एंट्री की है, घर के बेडरूम के अंदर घुसने की कोशिश की है और वो फिर इस तरह से जो है ना वो अरेस्ट करके ले गए। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने शेयर किया है, इमरान खान साहब के स्टाफ मेंबर की तरफ से है, एनी शाहिद की तरफ से है और ये बड़ी अलार्मिंग है, ये बहुत ख़तरनाक है और इसे जितना ज़्यादा अलार्मिंग कहा जाए मैं समझता हूँ ये उतना कम होगा भाई, आप हाईलाइट नहीं कर सकते। और इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि इमरान खान साहब अगर कॉपरेट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब के साथ कोई अच्छा सलूक जो है वो रवा नहीं रखा गया, तो इससे ये चीज़ भी समझ आ सकती है कि जेल में भी खान साहब के लिए कोई अच्छे मामलात नहीं होंगे। अब जियो की खबर ये है कि इमरान खान साहब की अडियाला जेल मुंतकिली के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पहले खान साहब को कोट लखपत जेल वाले रास्ते लेके गए, वकला जो है लाहौर में उन्होंने कोट लखपत जेल की तरफ मार्च किया, वो वहां पर निकले। अच्छा, फिर जी एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने सिक्योरिटी एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर बढ़ा दी, उसे समझे कि शायद प्राइवेट जेट पे खान साहब को इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। फिर बाय रोड इमरान खान साहब को ये लेके आए जी इस्लामाबाद एंटर हुए, अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई, मतलब हर जगह खान साहब की अरेंजमेंट्स की जा रही थी। और मेरे पास यही ये देखे ना कि जियो भी यही खबर दे रहा है कि इमरान खान साहब को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा और इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अंदर मुंतकिल किया जाएगा और वहां पे उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और इस सब के लिए इमरान खान साहब की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। खान साहब का काफिला जो है वो कुछ देर पहले इस्लामाबाद भी पहुंचा, तो उसकी वीडियो भी आई, उसकी फुटेज भी आई। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस खबर के बाद, यानी ये डिसीजन होने के बाद, अचानक जो डिसीजन है वो चेंज होता है, अचानक जो फैसला है वो तब्दील होता है और इमरान खान साहब को अटक जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। अडियाला जेल से पुलिस की नफरी को हटा लिया गया है, इमरान खान साहब को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अटक जेल के बाहर इस वक्त मैं आपको यह कंफर्म कर सकता हूं कि पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और इमरान खान साहब को अटक जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। इमरान खान साहब को जो सर्विसेज प्रोवाइडेड होंगी उनके मुताबिक 1 मैट्रेस और रोजाना सिर्फ 1 अखबार,
साफ पानी की सहूलत होगी, जबकि सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे की मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि ये एक हाई सिक्योरिटी बैरक होगी जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को रखा जाएगा। घर के खाने और मुशक्कती के लिए अदालत को दरखास्त देना होगी, यानी इमरान खान साहब को इनिशियली इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ए क्लास नहीं देनी, बी क्लास नहीं देनी, और जेल मुंतकिल होने पर इमरान खान साहब की पहले ज़ाब्ते के मुताबिक तलाशी और फिर मेडिकल चेकअप का फैसला हुआ है कि खान साहब के साथ पहले उनकी तलाशी ली जाएगी, फिर उनका मेडिकल चेकअप होगा। चेयरमैन पीटीआई को जेल में तैयार खाना फराहम किया जाएगा, इमरान खान साहब को घर से खाने की इजाजत नहीं होगी, और इमरान खान साहब को ए क्लास जो है वो फौरी तौर पर नहीं दी जा रही और कहा जाएगा कि आप अदालत से जाएं, अदालत के अंदर आपका केस चलेगा, आपको ए क्लास मिलती है तो ए क्लास ले लें हम, उसके अलावा आपको ए क्लास जो है अदालत के अंदर वो नहीं देंगे। अब ये जो चीज़ है नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एहतजाज जो है, एहतजाज लोग कर रहे हैं, लोग इमरान खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक भी कह रहे हैं, लोग इमरान खान साहब के लिए निकल भी रहे हैं, और मुकम्मल तौर पे इमरान खान के लिए लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उस तरह से नहीं, उतनी बड़ी तादाद में नहीं। चले मैं अब ये एग्जेजरेशंस पे नहीं जाऊंगा, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा कि भाई जो हो रहा है वो आपको बताना है, लेकिन जाहिर बात है कि लोग जो हैं वो एक अच्छी तादाद में निकल रहे हैं। आप जरा ये देखिए, ये नाज़रीन इकराम फैसलाबाद के, ये फैसलाबाद के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं, यानी पंजाब, पहले केपी निकला लेकिन अब पंजाब जो है वो भी थोड़ा बहुत हिला है। पंजाब के अंदर भी थोड़ी बहुत, जिसे आप कहते हैं ना कि हरकत में जिस तरह बरकत होती है, तो वो एक हरकत नजर आई है थोड़ी सी पंजाब में, पुरअमन। लेकिन बार बार ये याद रखिएगा, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, कानून हाथ में नहीं लेना, कानून हाथ में नहीं लेना, कानून हाथ में नहीं लेना, ये चीज जहन नशीन रखनी है। इसके साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान यानी पाकिस्तान के हर कोने में, खैबर पख्तूनख्वा में तो शुरू हो गए थे ना एहतजाज। आपने देखा कि उधर मुख्तलिफ मकामात, इवन बाबे खैबर और दीगर मकामात पर, एक और क्लिप आप मुलाहिजा फरमाएं। जारी लगना है जी। खान तेरे चाहने वाले, जीबी वाले, जीबी वाले, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग जो हैं वो एक कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर इतने डर, खौफ, दहशत के माहौल के अंदर भी निकल रहे हैं, जिसका एक बड़ा ये क्लियर इंडिकेशन है। देयर इज नो लीडरशिप राइट नाउ। इस वक्त कोर कमेटी का इजलास हुआ है, लीडरशिप तो सामने नहीं आ सकती, लेकिन लोग निकल सकते हैं, लोगों के लिए मसाइल नहीं है, और कोर कमेटी ने भी अब ये फैसला चूंकि कर लिया हुआ है, कोर कमेटी ने अपना ये डिसीजन ले लिया हुआ है कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर, इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कोर कमेटी जो है वो मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल ऑलरेडी दे चुकी है। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मामला कहां पर जाकर रुकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।